A very good morning, my dear students. We were doing the chapter from market to home, and today I'm going to continue the chapter further. So the chapter today starts with these questions. Let us read and find out what is there in this question. Find out. Given here is a list of vegetables and fruits. Which of these will spoil earlier and which will stay for some days? Write the names in the correct column. You can add more names in the list. So students, as we were studying about vegetables and fruits in this chapter, regarding that there are questions that are based on vegetables and fruits. So simply यहाँ पे बोला गया है spoil earlier. स्टूडेंट्स, स्पॉइल अर्लियर का मतलब होता है ऐसी सब्जियों के नाम हमें इनमें से सिलेक्ट करने हैं जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं. ठीक है, आप सबको ये पता ही होगा. और ऐसी सब्जियों के नाम सिलेक्ट करने जो कि कुछ दिनों तक रहती हैं, यानी कि वो जो जल्दी खराब नहीं होती हैं. ठीक है, सबको समझ में आई ना ये बात. सो यहाँ पर आप देखेंगे हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली. यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं. ठीक है, जिन्हें हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. नेक्स्ट कॉलम में यू विल राइट द नेम ऑफ दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, जो कि कुछ दिनों तक क्या करते हैं, रहते हैं, यानी कि हम उन्हें कुछ दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं. अब हमें ऑप्शंस में यहाँ पर दिए हुए हैं. स्पिनच. स्पिनच किसको बोलते हैं? पालक को बोलते हैं. ठीक है. पटेटो, बनाना, टमेटो, पियर. पियर स्टूडेंट्स नाशपाती होती है. ठीक है, आपको पता होगा ऑल्दो, बट जस्ट इन केस इफ यू डू नॉट नो. चीकू, पाइनएप्पल, गोर्ड. स्टूडेंट्स, गोर्ड का मतलब होता है अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें गोर्ड बोला जाता है, बट सिंपल गोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं लौकी के लिए. ठीक है, लौकी को हम क्या बोलते हैं? गोर्ड बोलते हैं. ऐसे ही अगर इसका एक्चुअल नाम की बात करी जाए तो लौकी के लिए एक्चुअल में यूज किया जाता है बॉटल गोर्ड. ठीक है, बॉटल गोर्ड वर्ड यूज किया जाता है लौकी के लिए. बिटर गोर्ड, आई होप आपको पता होगा, आप सब इंटेलिजेंट है, यू मस्ट हैव नोन दिस. सो बिटर गोर्ड बोला जाता है स्टूडेंट्स किसको? करेला को. ऐसे ही अलग अलग तरीके के गोड्स होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ गोड लिखा है, सो इट इज फॉर लौकी. अनियन, कैबेज. कैबेज क्या होता है? पत्ता गोभी. क्यूकम्बर, खीरा. ग्रेप्स एंड जिंजर. ग्रेप्स इज अंगूर, जिंजर इज अदरक. अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं और कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो थोड़े दिनों बाद खराब होती हैं, या फिर फ्रूट्स एज वेल. सो स्पिनच स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्पिनच की बात करी जाए या फिर जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं मेरे बच्चों, वो सब क्या हो जाती हैं? जल्दी खराब हो जाती हैं. ठीक है, इनको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज. 2 डेज के बाद ये क्या होते हैं? इनके पत्ते खराब होने लग जाते हैं, विल्ट होने लग जाते हैं. ठीक है, उसमें वो गलने लग जाते हैं एंड दे बिकम ऑफ नो यूज़. किसी काम के वो नहीं रहते हैं. नेक्स्ट नेम आप देखेंगे पटेटो. सो पटेटो क्या होता है? बहुत दिनों तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होने वाला वेजिटेबल होता है. ठीक है, ऐसे ही बनाना. बनाना अगर आप लाते हैं सो वी कैन यूज इट अबाउट फॉर अ वीक और सो. ठीक है, 4 या 4 या उसके बाद 4 to 5 डेज के बाद वो थोड़ा बहुत खराब होना शुरू होता है. अदरवाइज बनाना भी क्या होता है? कुछ दिनों तक हम उसे रख सकते हैं. टमेटो. स्टूडेंट्स, टमेटो को अगर रेफ्रिजरेटर में ना रखा जाए तो बाहर रहने में टमेटो भी क्या हो जाते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं. ठीक है, अब हम ये नॉर्मल सीजन की बात कर रहे हैं. आप ये मत सोचिएगा कि विंटर्स में तो वेजिटेबल्स रहती हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है तो सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती हैं. लेकिन टमेटो भी क्या होगा? जल्दी खराब होने वाले वेजिटेबल्स में आएगा. ऐसे ही पियर. पियर भी क्या होता है स्टूडेंट्स? कंपैरेटिवली जल्दी खराब हो जाता है. चीकू. चीकू स्टूडेंट्स, वी कैन कीप देम फॉर सम टाइम. कुछ दिनों तक हम इनको रख सकते हैं. पाइनएप्पल ऑल्सो. ठीक है, इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू स्पॉइल. ठीक है, ऐसे ही गोर्ड होता है. सो दीज आर सम वेजिटेबल्स जो कि जल्दी खराब नहीं होते हैं. अनियन.
सो इसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द नेम्स आर ऑफ दोज वेजिटेबल्स विच वी कैन कीप फॉर सम डेज। हम इन्हें ज़्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में खराब हो जाए। बट स्पिनच, टमेटो, पियर, टमेटो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स, तभी 2 दिन में खराब होते हैं, अदरवाइज वी कैन कीप देम ऑल्सो, ठीक है। ऐसे ही ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में ये जल्दी खराब हो जाते हैं। जिंजर, जिंजर क्या होता है, टाइम लेता है, जल्दी खराब नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट ये कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि क्विकली यानी कि जल्दी खराब हो जाते हैं। सो इनमें से तो मैंने ये नेम आपको लिख के दे दिए। इसके अलावा बच्चों अगर आपको और कोई नेम पता है और कोई वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट्स के नेम आपको ऐसे पता है जो कि क्विकली ख़राब हो सकते हैं या फिर नहीं ख़राब हो सकते हैं, रिमेनिंग जगह में आप उनके नेम लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में स्टूडेंट्स आप आज हमें जो नई बात पता चली है वो ये पता चली है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं एंड कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, जिसमें कि सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने स्पिनच लिखा है, इसके अलावा बच्चों मेथी होती है एक हरी सब्जी, ठीक है, जो जल्दी ख़राब हो जाता है, सरसों होता है। सो ऐसे आप कुछ अदर वेजिटेबल्स के भी नाम लिख सकते हो। ओके, now next question is, some of these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough. From the list above put the names in the correct column. अब यहाँ पर इन्होंने हमें क्या चॉइस दी है बच्चों कि इनमें से कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो क्या होती हैं, अगर हम उन्हें टच करते हैं इस तरीके से तो वो हमें कैसी फील होती है, स्मूथ, स्मूथ यानी कि प्लेन, चिकनी, ठीक है। और कुछ होती है रफ, रफ का मतलब होता है कि खुरदुरा, ठीक है, जो कि प्लेन नहीं होता है, ठीक है। सो इसमें से कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल प्लेन होती हैं, स्मूथ होता है, उसे हम टच करते हैं तो वो उसमें कोई आप कह सकते हैं ऊपर नीचे या फिर उबड़ खाबड़ नहीं होता है। बट कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हमें प्लेन महसूस नहीं होती हैं, तो हमें उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है। स्मूथ में उनका नाम लिखेंगे जो कि टच करने पर स्मूथ फील होती हैं, प्लेन फील होती है। रफ में उनके नेम लिखेंगे जो कि खुरदुरी फील होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे टमेटो की बात करें, आप टमेटो को अगर टच करेंगे तो उसका सरफेस कैसा होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड अगर आप जिंजर को टच करके देखेंगे, जिंजर का सरफेस कैसा होता है, थोड़ा सा रफ होता है। यू कैन ऑब्जर्व दिस बाय गोइंग इन योर किचन्स। आप किचन्स में जाके अपने वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को टच कर कर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू फिल दीज कॉलम्स। जो आपको स्मूथ फील होंगी उन वेजिटेबल्स के नाम और फ्रूट्स के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, जो आपको रफ महसूस होंगी उनके फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट थिंग। Which vegetable do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook, ठीक है। So students बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो कि वेट के अकॉर्डिंग भी हमें समझ में आते हैं कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि हल्के होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी हैवी फ्रूट का नाम बताइए तो वाटरमेलन आपने देखा होगा, तरबूज जो कि अब गर्मियों में आएगा, मार्केट में हमें मिलेगा। सो वाटरमेलन क्या होता है, बहुत हैवी फ्रूट होता है। अगर आप एक को भी उठाते हैं तो वो क्या होता है, काफ़ी भारी होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या होती हैं, हल्की होती हैं। ग्रेप्स अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ग्रेप्स क्या होते हैं, लाइटर इन वेट होते हैं, उठाने में हमें वो उतने हैवी महसूस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रूट्स का एग्जाम्पल दिया है, आपको ऐसे वेजिटेबल्स को अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है जो हमें उठाने में कैसे लगते हैं, हैवी लगते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेजिटेबल्स आप बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 to 4 वेजिटेबल्स आपको ऐसी ड्रॉ करनी है जो आपको फील होती हैं कि वो भारी होती हैं उठाने में। जैसे कि पटेटो, पटेटो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, हैवी,
हैवी होते हैं। जैसे 4 to 5 पटेटोज आप उठाएंगे अगर एक पैकेट में भर कर, तो वो आपको उठाने में थोड़े हैवी लगेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक कैबेज उठाते हैं जो कि दिखने में बड़ी होती है, पटेटो क्या होता है दिखने में छोटा होता है बट उसका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन कैबेज जो जिसे हम पत्ता गोभी बोलते हैं वो दिखने में बड़ी होती है बट उसका वेट क्या होगा, हम उसे उठा के देखेंगे, वी कैन कैरी इट ईजली, वो क्या होती है, हल्की होती है। सो पटेटो किस वेजिटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, हैवी की, एंड कैबेज लाइटर की कैटेगरी में आएगी। सो इसी तरीके से आपको कुछ ऐसी वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, एज वेल एज ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ देम एंड फिल देम विद कलर्स इन योर नोटबुक्स। आप इनको इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है। और आपको 3 to 4 वेजिटेबल्स के नेम भी लिखने हैं और उसको ड्रॉ भी करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। ये तो हैवी की बात हो गई। नेक्स्ट इज विच इज द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। अब आपने कौन सा लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल खाया है, ठीक है, उसका आपको नाम लिखना है और ड्रॉ करना है अपनी बुक में। फ्रूट का भी करेंगे और वेजिटेबल का भी करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इजी है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। राइट नेम्स ऑफ 3 vegetables which do not have seeds. So all these 3 question you have to do in your notebook, ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चों आपको अपने नोटबुक में करने हैं। इन केस ऑफ डाउट और क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। किसी को भी डाउट होता है, किसी को भी क्वेरी होती है तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जिनमें सीड्स नहीं होती है, सीड्स का मतलब जिसमें बीज नहीं होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ लेडी फिंगर का, ठीक है, भिंडी का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो स्टूडेंट्स भिंडी में क्या होते हैं, आप उसको काट के देखेंगे तो उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर ऐसे वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो आप यह खुद से करेंगे, इट इज़ वेरी इजी, बट अगर आपको नहीं आएगा तो आई एम देयर टू हेल्प यू। मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स के नेम अभी बताए हैं जिनमें से कई वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिसमें सीड नहीं होते हैं। अगर मैं एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल की बात करूँ तो पटेटो, पटेटो में आप देखेंगे आपको कोई सीड नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 नेम्स और लिखने हैं, 5 नेम्स, समझ गए ना सबके सब। ऐसे 5 नेम्स जिन वेजिटेबल्स में सीड नहीं होते हैं। वन आई हैव रिटन फॉर यू, अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी लिखेंगे और इसके अलावा 5 और नेम्स लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक्स में। दीज 3 क्वेश्चंस आर टू बी डन बाय ऑल ऑफ यू इन योर नोटबुक्स, और इन दोनों को आप अपनी स्टूडेंट्स बुक्स में ही करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay. Now next question is fill in the table given below. You can add 3 more names and fill in the table. Let us see what is there in this table. So यहाँ पर हमें कुछ fruits और vegetables के नेम लिखे हैं, कलर दिखा है, लेंथ, सो लेट इट बी। इसको आप रहने दीजिए, थोड़ा ये मार्केट रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। तो इन्हें इसमें हमसे क्या बोला है मैं आपको समझा देती हूँ, बट इट इज़ नॉट टू बी डन बाय एनी वन ऑफ यू, ओके ये करना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्पल लिखा है, बनाना लिखा है, पटेटो लिखा है। हमसे इधर पूछा है कि इनके कलर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल का कलर क्या हो जाएगा, रेड। बनाना बाहर से येलो दिखता है, अंदर से वाइट होता है, ठीक है। सो हमें बाहर से येलो दिखता है तो वी विल राइट येलो। पटेटो ब्राउन होता है, ठीक है। उनकी लेंथ मेजर करके लिखनी है, उनका वेट हम तो सो इसमें सिंपल यही हमसे पूछा गया है, सो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज talk with the vegetable seller in your area, ask the following questions and make a brief report in the notebook. इसमें हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक वेजिटेबल सेलर से अपने एरिया में बात करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद on the basis of your talk with that person you have to make a report. In that report you have to give these answers of these questions, ठीक है। जैसे कि आपने किसी वेजिटेबल सेलर से बात करी, आपको क्या बताना है, what is his or her name, उनका नाम आपको बताना है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम, ठीक है। उसके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, और उसके घर में कितने बच्चे हैं, उनकी फैमिली के बारे में बताना है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड आर दे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट इट बी, इस क्वेश्चन को भी आप रहने दीजिए बिकॉज इट इज़ अ टाइम ऑफ पैंडेमिक, तो इट इज़ नॉट
necessary for all of you to go to people and talk to them. ठीक है, सिंपली ये हमसे ऐसे ही बोला गया है करने के लिए, एक्टिविटी है. अगर रेगुलर डेज होते तो ऑब्वियसली हम इस एक्टिविटी को करते, बट अभी आप इसको रहने दीजिए. ठीक है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का काम समझ में आ गया होगा. सो दैट इज़ ऑल इन दिस चैप्टर. आई होप आपको इसमें से ये पता चला होगा कि एक हमारे मार्केट से घर तक वेजिटेबल्स की क्या जर्नी रहती है, कहाँ कहाँ से उसको होकर आना पड़ता है, वेजिटेबल्स को किस तरीके से वो हमें मिलती हैं, और वेजिटेबल सेलर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है टू प्रोवाइड अस विद वेजिटेबल्स. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल इन दिस चैप्टर. फ्यूर मोर क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, तब तक आप ये करिएगा. एंड योर syllabus is completed now, and start learning and start doing everything which I have taught you in your subject. ठीक है, उसको याद करना आप स्टार्ट कर दीजिए, because sooner your exams are going to take place. Okay, so that is all for today. Do the work properly, send in your work before 7 p.m. In case of doubt and queries, contact me. I'm there to help you. Okay students, bye bye.